हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम देन संख्या पद्धति के अंदर सीखने वाले हैं कि शून्य की संख्या ज्ञात किस तरीके से हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शून्य की संख्या ज्ञात करना आज हम सीखने वाले हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो आज हम ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले सीखते हैं कि आखिरकार ये जो जीरो देन शून्य हम कह रहे हैं उसका निर्माण किस तरीके से होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर निर्माण की मैं बात करूं तो दोस्त 2 और 5, जी हाँ 2 और 5 के गुणनफल से हमें एक जीरो का निर्माण हो जाता है। वहां पर एक जीरो का निर्माण वहां हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 5 के गुणनफल से हमें एक जीरो प्राप्त हो जाती है। दोस्त देख सकते हैं कि देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर बात करता हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लिया है एक 2 और इनमें कर देते हैं 2 और 5, ठीक है। इनकी दोनों की गुणा कर देते हैं गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका दोस्त 2 पंजे 10। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक जीरो आ चुकी है 10 के अंदर। जी हाँ, एक जीरो हमें वहां से प्राप्त हो गई है इनके दोनों के गुणनफल से, यानी 2 और 5 के गुणनफल से हमें एक जीरो मिल गई है। दोस्त आगे बात करते हैं और सीखते हैं। कुछ पहचान बताऊंगा इसकी, और बहुत ही आसान तरीके से आज आप शून्य की संख्या ज्ञात करना सीख जाएंगे मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहां पर, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्त, तो ये जो है 2 तरीके से कर सकते हैं हम इसे। डायरेक्टली कर सकते हैं आप इसे, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको डायरेक्ट करके नहीं बताऊंगा शुरुआत में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। रेयर केस में दो ही टाइप बनते हैं दोस्त। 2 में आपका एक तो गुणनफल वाला हो जाएगा, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर कि 100 गुणा 25 स्क्वायर गुणा 20 गुणा 5, मतलब कि ये आपने देखा होगा पीछे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। एक हो जाता है दोस्त आपका जो है रेगुलरली, मतलब कि प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल संख्या होती है, लगातार जिसे बोलते हैं, लगातार जो संख्या होंगी उनमें आपको बोल देगा कि 50 तक सभी संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो आपका जो है शून्य की संख्या, दाहिनी ओर से शून्य की संख्या कितनी होंगी। और अगर पूछ ले आपको 100 तक की सभी संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो दाहिनी ओर से शून्य की संख्या कितनी होंगी गुणनफल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको जो फैक्टर में रहते हैं क्वेश्चंस, गुणा वाले जो होते हैं, मैं उन्हें बताऊंगा आपको। उसके बाद में जो प्राकृतिक संख्या देन नेचुरल संख्या के आधार पर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसे हम अगर सॉल्व करें दोस्त तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक टाइप है इसे सॉल्व करने के लिए, वो है दोस्त, सबसे आसान तरीका है कि इसके जो है फैक्टर कर लिए जाएं, सभी संख्याओं के फैक्टर कर लिए जाएं। और फैक्टर करने के बाद 2 और 5, हमें पता है कि 2 और 5 के गुणनफल से ही हमें एक जीरो प्राप्त हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से हम 2 और 5 के जो अंक हैं वो देखेंगे फैक्टर में कितने हैं हमारे पास। जिसकी संख्या मैक्सिमम होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा होगी, वो है हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जो कम संख्या होगी तो वो हमारा आंसर हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं कि हमने इसके फैक्टर कर लें, एग्जाम्पल के लिए, इसके नहीं है, अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि अगर हम किसी संख्या के फैक्टर कर लें दोस्त, उसके अंदर अगर हमें 5 जो है वो 10 की मिल जाए, ठीक है, 5 जो है हमारे वो 10 मिल जाए और 2 जो है वो 8 रह जाए हमारे पास,
यानी 2 के अंक की संख्या 8 हो और 5 के अंक की संख्या 10 हो, तो इसके अंदर जो आंसर रहने वाला है दोस्त वो रहने वाला है 8। 8 जीरो मिल जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि हमें इसके पेयर बनाने होंगे। ठीक है, 2 और 5 एक पेयर बन जाएगा तो उससे हमें 1 जीरो मिल जाएगी। अगर हमारे पास में 2 5 के हैं और 2 2 के हैं तो हमें 2 जीरो मिल जाएंगे दाहिनी ओर से। इस तरीके से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करता हूं दोस्त। आप देख रहे होंगे हमारे पास में कितना है, 100 है शुरुआत में, यानी 100 है हमारे पास में। इसमें आपको 2 जीरो मिल रही है ऑलरेडी। अगर आप इसके फैक्टर भी करोगे तो भी आपको 2 ही मिलेंगे, बट ऑलरेडी इसमें जो है 2 जीरो आपको दिख रही है। तो अगर आप इसके फैक्टर भी करना चाहो तो दोस्त इसके कर सकते हो आप। तो इसे हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं 10 गुणा 10। उसके बाद में दोस्त हम तोड़ सकते हैं इसे 2 गुणा 5। इसे भी तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5। 2 पेयर बन गए, 2 जीरो मिलेगी। ऑलरेडी वो पहले से ही था, लेकिन मैं आपको फैक्टर करके सिखा रहा हूं तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्त। तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं दोस्त, इसे लिख सकता हूं मैं 25 का स्क्वायर जो है वो 25, मतलब 25 मल्टीप्लाई 25। तो इसके और फैक्टर कर देंगे आप, ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो 5 गुणा 5, सिंपल ही बात करते हैं, और ये भी हो जाएगा आपको 5 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद ये जो 20 है इसके जो फैक्टर करेंगे, मतलब 20 के फैक्टर करते हैं तो हम दोस्त इसका भी हो जाएगा आपका 5 गुणा 4, और 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 ऑलरेडी एक ही रहेगा 5। तो आप देख रहे होंगे कि सभी संख्याओं के मैंने फैक्टर कर लिए हैं दोस्त, सभी के फैक्टर कर लिए हैं। अब मैं इसकी काउंटिंग कर लेता हूं कि 2 के कितने हमारे पास में और 5 के कितने हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी गिन लीजिए आपने। ठीक है, 5 5 के की बात करता हूं मैं, तो उसे गिन लो पहले और उसके बाद 2 2 के गिन लेना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 हो गए, और एक ये 8। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर 8 हो गई है। उसके बाद में 2 के गिनो, 1 2 और 3 4, यानी 2 की पावर 4। कह सकता हूं कि दोस्त 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने हो गए, 2 4 6, और ये हो गए 8 आपके। ठीक है दोस्त, और ये होंगे आपके 2 वाले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप पेयर बना लीजिए। ठीक है, जितने पेयर बन जाएंगे उतनी जीरो होंगे आपकी। देखो 1 2 3 4, उसके बाद में नहीं बनेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 0। जी हाँ, दाहिनी ओर से आपको 4 शून्य मिल जाएंगी दोस्त। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक था, मैंने आपको फैक्टर करके बताया है, बिल्कुल बेसिक है, आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना, अब मैं कुछ एग्जांपल और लिखता हूं और आपको करके बताता हूं दोस्त। तो आज आप शून्य की संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे दोस्त। कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, कुछ एग्जांपल और करते हैं। ठीक है ना, ओके। वैसे समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे दोस्त। अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर कि 15 गुणा 16 गुणा 20 गुणा 8 में शून्य की संख्या कितनी होंगी दाहिनी ओर से। ठीक है, इसे अगर मैं हल करूं तो दाहिनी ओर से शून्य की संख्या कितनी आएगी।
यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना दोस्त, वही फैक्टर करने हैं आपको। ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3। इसका अगर मैं फैक्टर कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका दोस्त 8 गुणा 2। फिर मैं 8 के फैक्टर करता हूं 4 गुणा 2। फिर मैं 4 के फैक्टर करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में इसे दोबारा से कर लीजिएगा। ठीक है, 20 के फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 4, और 4 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2। 8 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 2, और 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2। ठीक है दोस्त, फैक्टर हो चुके हैं, बस कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है इनकी। ठीक है, बस देखने हैं 2 कितने हैं हमारे पास और 5 कितने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है इनके अंदर। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां से कितनी मिल रही है, 2 की पावर 3 मिल रही है पर 8 में। बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। उसके बाद में 2 की पावर 9 प्राप्त हुई है हमें। और अब देखो 5 कितने हैं दोस्त, 5 कितने हैं, 1 2, बस 2 ही है दोस्त। 5 की पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो शून्य की संख्या होगी इसके अंदर वो 2 निकलेगी दोस्त। 2 0 आंसर हो जाएगा आपका 2 0। ठीक है ना, बिल्कुल 2 शून्य होंगी आपकी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे पहला टाइप आप सीख चुके हैं, दूसरा टाइप और मैं आपको बताने वाला हूं अभी, तो बने रहिएगा, जाइए मत कहीं भी। ठीक है, तो दूसरा टाइप इस तरीके का क्या बनता है दोस्त, आपको डायरेक्टली दे दिया जाए कि मैं ज्यादा मतलब कि आपसे मतलब लिखने वाला नहीं हूं कि आपको समय लगेगा, कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा आगे जाएंगे और 50 तक। ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा मैंने, मैं बोल देता हूं कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं की गुणा की जाए तो गुणनफल में दाहिनी ओर से शून्य की संख्या क्या होगी दोस्त। ये क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, जो इसकी बेसिक ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, बेसिक ट्रिक है ये, कि आपको जहां तक बोले लगातार होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 50। कुछ नहीं करना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें देखना होगा कि देखो, अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है 2 की संख्या आएगी हमें। ठीक है, और सबसे कम जो आती है वो 5 की आती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 से ही भाग देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 5 से भाग दे दीजिए। 10, अब 10 के अंदर देखेंगे कितनी जीरो मिल सकती है हमें, तो इसमें 5 देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10। ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। राइट आंसर है दोस्त। इसी तरीके से करना होगा आपको। अगर 1 से 50 तक की सभी संख्याओं की गुणा की जाएगी तो गुणनफल जो आएगा उसके दाहिनी ओर से, उसके पीछे जो है दाहिनी ओर से शून्य की जो संख्या होंगी दोस्त वो 12 होंगी। ठीक है, वो आपकी संख्या होंगी 12। अगर मैं 100 तक की बोलूं तो आप इसे भी निकाल सकते हैं बेसिक से। कुछ नहीं करना, 100 बटे क्या करना है 5, तो आपका आएगा 20 निकल कर, मतलब 20 आ जाएगा। अब 20 में अगर मैं देखूं कि जीरो की संख्या कितनी होंगी तो 5 चौक 20।
अब कुछ नहीं करना, जहां तक कटती है संख्या वहीं तक काटना बस इसे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 24 राइट आंसर, 24 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं की गुणा की जाए तो दाहिनी ओर से शून्य की जो संख्या निकल के आएगी दोस्त वो 24 आएगी, देन 24 आने वाली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। तो इस तरीके से कहीं तक भी हो दोस्त, ठीक है, कहीं तक हो लेकिन लगातार होनी चाहिए। तो आज आप सीख चुके होंगे दोस्त, मेरे साथ में सीख चुके होंगे कि शून्य की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो एक कोई एग्जांपल और है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाहिने ओर से शून्य की संख्या क्या होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए इसका आंसर, मैं रिप्लाई करूंगा दोस्त, ठीक है। सीख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ही कर देता हूं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही बेसिक करना है। 500 में आपको भाग देना है 5 से, कितना आएगा 100। अब 100 के अंदर देखना है 0, तो 100 को फिर 5 से देंगे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 20। फिर 20 को देंगे 5 से भाग, ये हो जाएगा आपका 4। कुछ नहीं करना, अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आने वाला है, कितना हो जाएगा 124, 124। इन सभी को जोड़ देंगे आप, ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 124। तो उम्मीद करता हूं तो दोस्तों आपसे कि आज आप 0 की जो संख्या है वो निकालना सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मतलब कुछ सीख पाए अच्छा बेहतर, ठीक है ना। और मैं ऐसी ही मजेदार वीडियो लेकर आता रहूंगा। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका साथ बना रहेगा तो आपकी वजह से ही कुछ लोगों को जो है, जो कुछ स्टूडेंट हैं जो एग्जाम निकालना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनका भी साथ दीजिए दोस्त, ठीक है ना। हमेशा सभी का साथ दीजिए और सभी से प्यार कीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ।